नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया खबर उत्तराखंड के बुलेटिन में मैं दीपिका आपके साथ और शुरुआत करेंगे खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। पीएम मोदी आज करेंगे राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन। सीएम धामी ने कहा भव्य और दिव्य होगा खेलों का आयोजन, सभी तैयारियां पूरी। पीएम के उत्तराखंड दौरे को लेकर अलर्ट, कार्यक्रम स्थल के 2 किलोमीटर की परिधि में नो फ्लाई जोन। पीएम के दौरे पर यातायात प्लान भी लागू, आमजन से सहयोग की अपील। यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बना उत्तराखंड। सीएम धामी बोले हलाला 1 से ज्यादा शादियों, 3 तलाक पर पूरी तरह रोक लगी। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए पूर्व विधायक कुंवर चैंपियन एमएलए के आवास पर फायरिंग के बाद पुलिस ने किया था गिरफ्तार। कानपुर के पूर्व विधायक प्रणव सिंह चैंपियन के समर्थन में आज लक्सर में होगी महापंचायत। किसान इंटर कॉलेज में क्षेत्रीय गर्ज नेताओं का ऐलान। पंचायत के ऐलान के बाद पुलिस प्रशासन हुआ सतर्क। मेजबानी कर इतिहास रचने को तैयार उत्तराखंड। 35 खेल स्पर्धाओं में दमखम दिखाएंगे खिलाड़ी। शंखनाद के साथ आयोजन की करेंगे शुरुआत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते खबरों की ओर। खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां पीएम मोदी के उत्तराखंड दौरे को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। लोकसभा चुनाव के बाद पीएम का यह पहला दौरा होगा। पीएम मोदी आज करेंगे राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन। देहरादून में 38वें नेशनल गेम्स का उद्घाटन करने पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कार्यक्रम स्थल के 2 किलोमीटर पर नो फ्लाई जोन बनाया गया है। पीएम के दौरे पर यातायात प्लान भी तैयार कर दिए गए हैं। देहरादून से अहम खबर आपको बता रहे हैं, 38वें राष्ट्रीय खेल का उद्घाटन करने पहुंचेंगे पीएम मोदी। लोकसभा चुनाव के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह पहला दौरा होगा। पीएम के उत्तराखंड दौरे को लेकर शासन प्रशासन पूरी तरीके से तैयार। आज पीएम मोदी 38वें राष्ट्रीय खेल का उद्घाटन करने पहुंचेंगे। इसी खबर पर हमारे संवाददाता शिव नारायण जुड़ चुके हैं हमारे साथ। शिव नारायण जी, जैसा कि आज 38वें राष्ट्रीय खेल का उद्घाटन करने पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो इस शुभ अवसर के लिए क्या क्या तैयारियां की गई हैं? जी, मैं बताना चाहूंगा आज राष्ट्रीय खेलों का स्टार्ट होगा 6 बजे से और 8 बजे के बीच तक चलेगा। उससे पहले जोली ग्राउंड पर 3:20 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच जाएंगे। उसके बाद में वो 3:45 देहरादून में जहां पर ये कार्यक्रम है वहां पे पहुंच जाएंगे। उससे पहले वो समीक्षा बैठक करेंगे। समीक्षा बैठक करने के बाद में फिर शुभारंभ करेंगे। और उसी के साथ साथ मैं ये बताना चाहूंगा कि जो ये 38वें खेल चल रहे हैं, इनको लेकर के पूरी तैयारी कर ली गई है। चाहे कोई भी विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो या आपका नगर निगम हो या और दूसरे विभाग हो, अग्निशमन हो या आपका आपदा प्रबंधन हो, इन्होंने सभी ने अपने तैयारियां कर ली हैं। उसके साथ साथ जो यहाँ पर सुरक्षा की बात की जाए तो सुरक्षा में यहाँ पर जो खेल के उसमें पूरे 10,000 पुलिसकर्मी लगाए गए हैं। और जो सुरक्षा को लेकर के ही सीसीटीवी कैमरे, ड्रोन के माध्यम से इन्होंने सुरक्षा की निगरानी की है। और रोड मैप भी तैयार किया गया है कि आम पब्लिक को भी कोई परेशानी ना हो। और जो खिलाड़ी हैं जो यहाँ पर हिस्सा ले रहे हैं, उनके जहाँ रह रहे हैं वहां से लेकर के और खेल के मैदान तक उन्हें कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े, इसके लिए खासे इंतजाम किए गए हैं। और साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जो उत्तराखंड प्रदेश है वो रजत जयंती में आ गया है। और रजत जयंती वर्ष में ये अपना ये मेजबानी कर रहा है और एक 38वें खेलों के मेजबानी करने के साथ ही एक नया इतिहास रच रहा है। जी श्री नारायण जी, ये भी जानना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी के अलावा और अन्य कौन से चेहरे दिखाई देंगे? अन्य चेहरे की बात की जाए तो इसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल लेफ्टिनेंट गुरमीत सिंह और केंद्र खेल मंत्री आपके
केंद्रीय खेल मंत्री रहेंगे और केंद्रीय राज्य खेल मंत्री भी शामिल रहेंगे। वहीं साथ साथ आपको यह बता दें, राज्य की खेल मंत्री वो भी उपस्थित रहेंगे और ओलंपिक संघ के डॉक्टर पीटी उषा भी उसमें शामिल रहेंगे। जी, कितने खिलाड़ी इस राष्ट्रीय खेल में प्रतिभाग करेंगे शिवनारायण जी? इसमें लगभग 10,000 खिलाड़ी इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं और जो 37 स्टेटों से आ रहे हैं। शिवनारायण जी, जैसे कि प्रशासन स्तर पे पूरी तैयारियां भी चुस्त दुरुस्त कर दी गई और अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। जी जी, तो इसे लेकर धरातल स्थिति पे क्या दिख रही है? अलर्ट जारी कर दिया गया है और आज आज के स्कूलों के जो थे ये लोकल स्कूल, इनमें जिला देहरादून में छुट्टी कर दी गई थी। वो इसलिए कि स्कूल के आने जाने टाइम पर लोगों को परेशानी ना हो। उधर वीवीआईपी सुरक्षा को देखते हुए आपस में कहीं पे जाम की स्थिति या इस तरीके से, तो इसलिए यहाँ पे आज स्कूलों का भी अवकाश किया गया था और इसी को लेकर के और खासे इंतजाम किए। स्वास्थ्य विभाग ने भी जहाँ खेल परिसर है वहां पे धनवंतरी हॉस्पिटल तैयार किया है जो 10 बेडों का है और जो इमरजेंसी है कोऑर्डिनेशन हॉस्पिटल है जो डिस्ट्रिक्ट जिला अस्पताल है उसमें भी 10 बेड का रिजर्व खिलाड़ियों के लिए किया गया। अगर कोई ऐसी आपत्ति होती है तो उनके लिए रिजर्व बेड एक हॉस्पिटल का रूप दिया गया है। जी, शिवनारायण जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। देहरादून से हम खबर आपको बता रहे हैं, जहां 38वें नेशनल गेम्स का उद्घाटन करने पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लोकसभा चुनाव के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह पहला दौरा होगा। रुक करते हैं अगली खबर का। अगली खबर आपको बड़कोट से बता रहे हैं, जहां नगर पालिका अध्यक्ष विनोद डोभाल का स्वागत हुआ है। कार्यकर्ता ने गुलदस्ते के साथ किया भव्य स्वागत। विनोद डोभाल ने कार्यकर्ताओं का आभार जताया। विनोद डोभाल ने विकास को लेकर जनता से जताया भरोसा। नगर पालिका अध्यक्ष विनोद डोभाल का जोरदार स्वागत किया गया है। कहा, आपके समर्थन से हम विकास की नई दिशा में काम करेंगे। विनोद डोभाल ने जनता का आभार प्रकट किया। नगर पालिका अध्यक्ष विनोद डोभाल का भव्य तरीके से स्वागत किया गया। बड़कोट से अहम खबर आपको बता रहे हैं, विनोद डोभाल ने जनता का आभार प्रकट किया। नगर पालिका अध्यक्ष विनोद डोभाल का जोरदार तरीके से स्वागत किया गया। बड़कोट से हम जानकारी आपको दे रहे हैं, विनोद डोभाल ने विकास को लेकर जनता से जताया है भरोसा। कहा, आपके समर्थन से हम विकास की नई दिशा में काम करेंगे। विनोद डोभाल ने जनता का किया आभार प्रकट। बड़कोट से हम जानकारी आपको दे रहे हैं। करीब 3 साल के इंतजार के बाद आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता को लागू कर चुके हैं। आजाद भारत के इतिहास में उत्तराखंड पहला राज्य बन गया है जो इस कानून को लागू कर चुका है। समान नागरिक संहिता लागू होने के बाद सभी जाति, धर्म और संप्रदाय के लिए एक जैसे कानून लागू हो जाएगा। कानून सामाजिक समानता और न्याय की दिशा में एक मिसाल बनेगा। 27 जनवरी से यूसीसी कानून उत्तराखंड में लागू हो गया है। 7 फरवरी 2024 को उत्तराखंड विधानसभा ने समान नागरिक संहिता विधेयक पारित किया और 13 मार्च 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विधेयक को मंजूरी दे दी थी। विधेयक में विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और विरासत सहित व्यक्तिगत स्थिति कानून पर एक समान नियम स्थापित करने का दावा किया गया है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट।
पिछले दिनों भाजपा मुख्यालय में मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री धामी ने बताया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य स्थापना दिवस पर प्रदेशवासियों को संबोधित करते हुए समान नागरिक संहिता सहित सरकार के बनाए गए तमाम कानूनों की सराहना की। समान नागरिकता संहिता शादी, तलाक, मेंटेनेंस, संपत्ति का अधिकार, गोद लेने और उत्तराधिकार जैसे विषयों को समेटे हुए है। व्यक्ति किसी भी धर्म, जाति या संप्रदाय से जुड़ा हो, सभी के लिए यूसीसी एक समान कानून है। यूसीसी लागू होने के बाद कई नियम बदल जाएंगे। लिव इन में रहने वालों को शादी की तरह रजिस्ट्रेशन कराना होगा। मुस्लिम समुदाय में प्रचलित हलाला और इद्दत की प्रथा पर रोक लगा दी जाएगी। भाजपा के अनुसार यह उत्तराखंड के लिए गौरव की बात है। वही कांग्रेस का कहना है कि यूसीसी से कोई फायदा उत्तराखंड को नहीं होने वाला। लोकसभा से इस कानून को पास करना चाहिए। रोजगार, महंगाई जैसे मुद्दों पर कोई बात नहीं हो रही। दूसरी ओर उपरांत इस कानून का विरोध नहीं कर रही है, लेकिन उनका कहना है कि वह इसके 3-4 प्रावधानों में बदलाव की मांग कर रहे हैं। अगर इसमें बदलाव नहीं हुआ तो वह इसका विरोध करेंगे। उत्तराखंड के लिए ये गौरव की बात है कि देश में उत्तराखंड मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बन रहा है। ये हम सब के लिए खुशी की बात है, गौरव की बात है कि देश का हर नागरिक ये चाहता था कि देश में सबके लिए समान कानून हो, सबके लिए एक नियम हो। उस काम को करने का साहस मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने दिखाया और आज 27 जनवरी 2025 को विधिवत रूप से इसके पोर्टल को लॉन्च करके उत्तराखंड में इसको लागू किया जा रहा। इस कानून के बनने से जो हमारे धार्मिक रीति रिवाज हैं उन पर कोई बहुत अंतर नहीं पड़ने वाला, लेकिन सबको विवाह का पंजीकरण कराना पड़ेगा। जो उत्तराधिकार कानून होगा, जो अलग अलग जाति वर्ग धर्म में अलग अलग था, वो सब एक समान हो जाएगा। सबको समान अधिकार होंगे, सबके लिए एक कानून होगा। तो जो लोग बहुत लंबे समय से मांग कर रहे थे कि एक देश एक विधान, यूसीसी की रट सरकार 3 साल से लगा रही थी और जब भी जनता रोजगार पे, पलायन पे, बेटियों की सुरक्षा पे, उद्योगों से खाली हो रहे प्रदेश पे सवाल कर रही थी तो सरकार यूसीसी कह रही थी। और आज तक सरकार ये नहीं बता पाई कि यूसीसी का लाभ उत्तराखंड की जनता को क्या होगा, क्योंकि जनता तो भू कानून की मांग कर रही है, मूल निवास की मांग कर रही है, गैरसैंण में अस्थायी राजधानी की मांग कर रही है, लोकायुक्त की मांग कर रही है। लेकिन सरकार इस पर मौन है और मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए सरकार यूसीसी की बात कर रही थी। अब यूसीसी भी सरकार ने लागू कर दिया है, अच्छी बात है। देखते हैं ये उत्तराखंड के बाहर कितना काम करेगा। समान नागरिक संहिता कानून, जानिए कब कब क्या हुआ। जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई विशेषज्ञ समिति का गठन 27 मई 2022 को हुआ। विशेषज्ञ समिति ने सरकार को सौंपी रिपोर्ट 2 फरवरी 2024 को। विधानसभा में पारित हुआ समान नागरिक संहिता विधेयक 7 फरवरी 2024 को और विधेयक को राष्ट्रपति से स्वीकृति 11 मार्च 2024 को मिली। समान नागरिक संहिता अधिनियम की अधिसूचना 12 मार्च 2024 को हुई। समान नागरिक संहिता अधिनियम की नियमावली को स्वीकृति 20 जनवरी 2025 को हुई। समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी में विवाह का पंजीकरण कराना अनिवार्य किया गया है और इसके लिए कट ऑफ डेट 27 मार्च 2010 रखी गई है। यानी इस दिन से हुए सभी विवाह पंजीकृत कराने होंगे। इसके लिए विवाह का पंजीकरण 6 माह के भीतर कराना होगा। विवाह का पंजीकरण करने के लिए किए गए आवेदन पर कानूनी स्वीकृति न मिलने पर विवाह का आवेदन स्वीकृत माना जाएगा। उत्तराखंड में लागू हुए इस कानून के बाद बड़े बदलाव की संभावना भी जताई जा रही है। इस कानून के लागू होने से पहले ही सीएम धामी पुलिस और प्रशासन को सतर्क रहने के निर्देश दे चुके हैं। कानून लागू होते ही समुदाय विशेष के लोग इसका विरोध भी कर सकते हैं। यूसीसी का हम पहले ही बताया हमने कि यूसीसी का हम विरोध नहीं कर रहे हैं। हम यूसीसी में जो 3-4 खास तौर पर जो 4 प्रावधान हैं उनको बदलने या उनमें सुधार करने की बात हमने कही थी। अब जो यूसीसी लागू हो रहा है अगर उसमें इन 4 प्रावधानों को ये बदली नहीं करते हैं तो हम पक्का इसके विरोध में अपनी आवाज उठाएंगे और हम इसका फिर पुरजोर विरोध करेंगे। और जब तक ये बदली नहीं होता तब तक विरोध करते रहेंगे। नहीं तो बाकी कानून की जो बात कर रहे हैं ये तो पहले भी संविधान में और पहले भी नियमों में थे। न्यायालय को चाहिए था कि उनको कठोरता से लागू करते। यूसीसी लाने की जरूरत क्या थी? यूसीसी एकमात्र जुमला हो रहा है।
अन्यथा बाकी अगर यूसीसी लानी भी है तो इसको संपूर्ण उत्तराखंड में एक जैसे मानकों पर लाना चाहिए। समान नागरिक संहिता कानून लागू होते ही उत्तराखंड के इतिहास में एक नया अध्याय भी जुड़ गया है। करीब 3 साल पहले 2022 विधानसभा चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भाजपा की सत्तासीन होने के बाद समान नागरिक संहिता कानून लागू करने का वादा भी किया था। अब यह कानून लागू होने के बाद तमाम नियमों में बदलाव भी हो जाएगा। आज 27 जनवरी से प्रदेश में ये कानून लागू हो चुका है और यूसीसी पोर्टल का शुभारंभ सीएम धामी भी कर चुके हैं। अब देखना यह होगा कि इस कानून से क्या बदलाव प्रदेश में देखने को मिलेंगे। डेस्क की रिपोर्ट, उत्तराखंड। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर आपको देहरादून से अब बता रहे हैं, जहां उत्तराखंड के हरिद्वार जिले के रुड़की में 2 दिन पूर्व हुई घटना पर हरीश रावत ने सरकार को घेरा है। हरीश रावत ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि रुड़की में जिस तरह शस्त्रों का नग्न नाच हो रहा है, गंदी गंदी गालियां दी जा रही हैं, एक दूसरे के घर में घुस रहे हैं लोग। ये दोनों, एक पूर्व विधायक और एक वर्तमान विधायक हैं, दोनों को सत्ता का संरक्षण प्राप्त है। यह सब देखकर वो लज्जित हो रहे हैं और अगर ऐसे लोगों पर लगाम नहीं लगाई गई तो आने वाले समय में ये लोग बूथ कैप्चरिंग जैसी घटनाओं को अंजाम दे देंगे। रुड़की में हो रहा है, जिस तरीके की गुंडई और शस्त्रों का नग्न प्रदर्शन, फायरिंग हो रही है, गाली गलौज दी जा रही है, एक दूसरे के घरों में घुस रहे हैं। घुसने वाले कौन लोग हैं? एक पूर्व विधायक, एक वर्तमान विधायक। दोनों को सत्ता के 2 शीर्षों का संरक्षण प्राप्त है, किसी से छुपी हुई बात नहीं है। और जिस प्रकार से फायरिंग की जा रही है, जिस तरीके से शस्त्र लहराए जा रहे हैं, गालियां दी जा रही हैं, ये हमारे राज्य की संस्कृति पर एक चोट है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर आपको कोटद्वार से बता रहे हैं, जहां रुड़की में भाजपा नेता एवं पूर्व विधायक कुंवर पड़ाव चैंपियन द्वारा मौजूदा खानपुर विधायक उमेश कुमार के ऑफिस पर की गई फायरिंग के बाद पुलिस अब दूसरी जगहों पर भी अलर्ट हो गई है। कोटद्वार में पुलिस अब लाइसेंसी और अवैध हथियारों के खिलाफ बड़ा अभियान चला रही है। अपर पुलिस अधीक्षक चंद्र मोहन सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस अब कोटद्वार में अपने स्तर से जानकारी जुटा रही है। हम लोगों ने, जैसे कि अभी तो चुनाव संपन्न हुआ, इसमें भी हम लोगों ने ये वेरिफिकेशन कराए थे असलों के, और जो चेकिंग के दौरान हम लोग लगातार जो अवैध असले हैं या कोई सूचना मिलती है कहीं पर कि कोई इसे लहरा रहा है या फेसबुक पे दिखा रहा है या उसके साथ फ़ोटो खिंचवाया है, तो ऐसे लोगों के विरुद्ध हम तुरंत वैधानिक कार्रवाई करते हैं। या कोई गोली चला देता है कहीं पर, किसी हर्ष फायर है कुछ, तो तुरंत हम उसमें कार्रवाई करते हैं और आगे भी हमारी ये कार्रवाई जारी रहेगी। मेरी सभी से अपील रहेगी कि कृपया ऐसी घटनाओं को अंजाम न दें और अपने शस्त्रों का सत्यापन भी करवाएं और अवैध असले जो लोग रखेंगे उनके विरुद्ध बिल्कुल वैधानिक कार्रवाई की जाए। अब बात करेंगे पौड़ी की, जहां जिले क्षेत्र लैंसडाउन विधानसभा के जहरी खाल ब्लॉक की कौडिया पट्टी क्षेत्रांतर्गत गढ़कोट ग्राम सभा के भिताड़ा मल्ला हेतु जिला योजना से 20 लाख रुपए की लागत से स्वीकृत 5 किलोमीटर सड़क का विधायक दलीप सिंह रावत ने शिलान्यास किया। इस मौके पर दलीप सिंह रावत ने कहा है कि मेरी विधानसभा के लोग किसी भी समस्या के लिए मुझसे कभी भी सीधा संवाद कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि अभी कई ऐसे गांव हैं जो सड़कों से नहीं जुड़े हुए हैं, पहले उन्हें मुख्य मार्गों से जोड़ा जाएगा, उसके बाद सभी सड़कों को पक्का किया जाएगा। कार्य लगातार जारी है। रैतपुर से आगे भिताड़ा महरगांव जूई मार्ग का सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है, जल्द सड़क सुधारी जाएगी।
देखो वैसे ये इधर मान्यता ये ललितपुर ये वहीं पे एक सहस्त्रधारा मंदिर भी है और पौराणिक कथाओं के अनुसार तनगलेश्वर से और चुनाई तक 360 महादेव का पुराने लोग कहते थे। तो हमें ये लग रहा है कहीं ना कहीं इधर महादेव वो जो शिवलिंगों का अस्तित्व है और हो सकता है यहाँ पे भी शिवलिंग हो, क्योंकि जब वहाँ पे काम कर रहा था तो उसके जो जेसीबी की चैन भी उसमें टूट गई थी और जो उसके खोदने वाला जो दांत थे उसमें भी वहाँ पे उसने का काम नहीं किया। जब उसने ये देखा तो वहाँ से वो हट गया। विधायक जी ने तो खैर अभी तो कर दिया है, मतलब यानी कि फायदा हमारे लिए ये है कि मतलब यानी कि गाँव को जो हमारे ऊपर है वो हमारे लिए बहुत दिक्कत हो रही है। जैसे कि आजकल गांव में देख रहे हैं कि सारे बूढ़े आदमी गांव में हैं, परसों जैसे सारे बीमार हो गए तो उनके जो है हमको यहाँ पर रात भर उनको जो है बाथरूम के जरिए वहाँ नीचे गाँव में वहाँ लाना पड़ा रोड पे। ये अभी ये जो मुख्य मार्ग है इसमें चौड़ीकरण का काम हो रहा है और मैं समझता हूँ कि चौड़ीकरण भी और जहाँ बस्ती है वहाँ 1 किलोमीटर जो है पक्कीकरण का भी है। और क्योंकि ये अलाइनमेंट पूर्व में सही नहीं हो पाया इसलिए ये अब ये सुधारीकरण किया जा रहा है। इसके अलावा हम ये गांव बिताड़ा के लिए जो गांव तक जा रही है रोड उसका ये ब्रांच रोड का आज हमने शिलान्यास किया है और मैं समझता हूँ अगर लोगों की ज़मीन मिलेगी तो गांव तक जो है सड़क पहुँचे। हमारे यहाँ पहले बहुत दूर जाते थे हम लोग, बहुत परेशानी होती थी। जब सामान लाना हो, किसी का पर्स हो, किसी कोई बीमारी हो, बहुत परेशानी होती थी। सब पुलिस हम मेड बुलाते थे नेपालियों को, तब तो हम ले जाते थे। अब रोड आने से हमें बहुत सुविधा हो गई। इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।